Now we have theorem 1.22.6. The derived set of any set is a closed set. तो प्रूफ देखिए, तो हम एक सेट ले लेते हैं. लेट ए बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो वी आर टू प्रूव दैट किसका डेराइव्ड सेट कौन सा बनेगा, डी ऑफ ए. और हमें प्रूव करना है कि ये क्लोज है. तो इस क्लोज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे कि इसका हर एक लिमिट पॉइंट इसी में है. तो लेट पी बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ डी ए. तो देयरफॉर फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, यानी सभी इंटरवल्स के लिए हम बनाते हैं p माइनस एप्सिलॉन टू p प्लस एप्सिलॉन. ये जो ऊपर इंटरवल बन गया कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा. और उस पॉइंट को अब ले लेते हैं, सपोज कि वो P1 है ऑफ डी ए. दैट इज़ कि P माइनस में एप्सिलॉन टू P प्लस में एप्सिलॉन, इसका अगर इंटरसेक्शन करें हम D ऑफ A के साथ, तो उसमें से अगर हम इस P को रिमूव भी कर दें तो ये क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा. और P1 एलिमेंट हमें इसमें दिखाई देगा. तो इसलिए वो P1 एलिमेंट इसमें भी है और वो इसमें भी है. तो देयरफॉर P1 बिलोंग्स टू डी ए. दैट इज़ P1 इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ किसका लिमिट पॉइंट बन गया, ए का. तो दिस इम्प्लाइज कि जो लिमिट पॉइंट है, इसलिए क्या लिखेंगे कि एवरी नेबरहुड ऑफ P1 contain infinitely many elements of A. सिंस अब जो ये P1 है, देखिए वो D में भी और ये इसमें भी था. लिख देते हैं कि P1 बिलोंग्स टू P माइनस में एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन. तो हम बात करें कि P1 इसको बिलोंग कर रहा है और ये एक ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल अपने हर एक पॉइंट्स का नेबरहुड होता है. इसका मतलब P माइनस में एप्सिलॉन P प्लस में एप्सिलॉन इज नेबरहुड ऑफ P1. देयरफॉर P माइनस में एप्सिलॉन P प्लस 1 एप्सिलॉन कंटेन्स infinitely many points of A. Therefore P माइनस में एप्सिलॉन P प्लस में एप्सिलॉन, अगर हम इसकी A के साथ इंटरसेक्शन कर दें, क्योंकि इसमें इसके इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है, उसमें से अगर हम एक एलिमेंट हटा भी दें तो भी हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स बचेंगे, मीन्स कि नॉन एम्प्टी आएगा. दिस इम्प्लाइज कि P1 इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए. तो देखिए स्टार्टिंग में हमने P1 लिया था लिमिट पॉइंट ऑफ डी ए, और हमने अब प्रूव कर दिया कि इट इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए. देयरफॉर P1 बिलोंग्स टू डी ए. तो thus we have shown that कि डी ए contain all its limit points. Therefore DA is a closed set. तो हमने प्रूव कर दिया कि DA क्लोज सेट है बिकॉज इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स. हैज़ द थ्योरम. नाउ वी हैव थ्योरम 1.22.7. प्रूव दैट द सुप्रीमम
of a non-empty bounded set is either the greatest member of the set or is a limit point of the set। तो देखिए, ये प्रूव करना है कि किसी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट का जो सुप्रीमम है वो या तो उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा या फिर उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो प्रूफ देखिए, हम एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट मान लेते हैं। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट। अब देखिए, बाउंडेड है इसका मतलब बाउंडेड अबोव भी है। देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स सेट ए हैज़ ए सुप्रीमम, और उसको मान लेते हैं कि वो यू के इक्वल है, दैट इज़ लीस्ट अपर बाउंड। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी एक्स होंगे ए में वो सारे सारे लेस देन इक्वल टू यू होंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे दो केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट कि अगर यू है जो लिस्ट अपर बाउंड है, अगर ए को बिलोंग कर जाए तो देन यू क्या बन जाएगा, यू इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ ए। और केस सेकंड कि यू ए को बिलोंग नहीं करता, तो देन फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव। अब ये यू हमारे पास सुप्रीमम है, अगर इसमें से एप्सिलॉन घटा देंगे तो वो सुप्रीमम नहीं रहेगा। यू माइनस में एप्सिलॉन इज़ नॉट एन अपर बाउंड, और ये अपर बाउंड भी नहीं रहेगा क्योंकि ये लिस्ट पर बाउंड होता है, इससे छोटा अपर बाउंड है ही नहीं। इससे छोटा आएगा तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा, अपर बाउंड ऑफ ए। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम x1, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इससे बड़ा होगा, सच दैट कि x1 इज ग्रेटर देन u माइनस में एप्सिलॉन, दैट इज u माइनस में एप्सिलॉन इज लेस देन x1। अब ऑल्सो देखिए, जो x1 है वो एक एलिमेंट है, तो वो क्या होगा, लेस देन u, और u इज लेस देन u प्लस में एप्सिलॉन। तो देयरफॉर यहाँ से दोनों कंबाइन कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, u माइनस में एप्सिलॉन लेस देन x1 और लेस देन u प्लस में एप्सिलॉन। तो तो हम यहाँ से ओपन इंटरवल बन गया u माइनस में एप्सिलॉन टू u प्लस में एप्सिलॉन। ओपन इंटरवल क्या कर रहा है, देखो इसमें एक पॉइंट है x1 जो कि एक एलिमेंट है, तो कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट x1 ऑफ a अदर देन u, बिकॉज u और x1 तो आपके डिफरेंट हैं, तो हैंस u इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a। नाउ वी हैव थ्योरम 1.22.8, a non-empty bounded and closed set A contains its supremum and infimum। तो प्रूफ देखिए, उससे देखिए ए जो सेट दे रखा है हमें वो नॉन एम्प्टी बाउंडेड है, सिंस द सेट ए इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड। अब बाउंडेड है तो बाउंडेड अबोव भी है, सेट ऑफ रियल्स। तो देयरफॉर बाय completeness property of reals set A has
सुप्रीमम। अब देखिए जो लास्ट थ्योरम में हम प्रूव किया था कि नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट का जो सुप्रीमम होगा वो या तो उसको बिलोंग करेगा या फिर उसका लिमिट पॉइंट होगा। देयरफॉर बाय अबव थ्योरम द सुप्रीमम of a non-empty bounded set is either the greatest member of the set or is a limit point of the set if the supremum is the greatest element then it belongs to set A, and if the supremum is a limit point then since A is closed therefore A contains all its limit points। तो इस केस में भी सुप्रीम इसको बिलोंग करेगा। therefore in both cases set A contains its supremum। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया सुप्रीमम को कंटेन कर रहा है। अब सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट set A contains its infimum। तो ये दोनों को कंटेन करेगा।